कहा यह जाता है, शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। योग भ्रष्ट भी उत्तम कुल में जन्म लेता है, किंतु जब परमात्मा स्वयं किसी रूप में अवतार लेता है और समाज को कुछ देना चाहता है तो विभिन्न रूपों में उतर कर अपनी शक्ति को किसी व्यक्तियों के द्वारा अभिव्यक्त होता है। चैतन्य महाप्रभु बाल्यावस्था से ही विरक्त थे, प्रभु में मिले हुए थे। अनेक चमत्कारों के द्वारा ये दर्शाया गया है। चमत्कार दिखाए नहीं गए हैं, चमत्कार हो गए हैं। और चमत्कार होने के कारण जो उनमें दिव्यता थी, जो दिव्य प्रभा थी, जो परमात्मा का अवतार थे, उसको स्पष्ट कर रहे थे कि मेरे में कोई एक अव्यक्त ऐसी अविज्ञात शक्ति मेरे भीतर है जिसके द्वारा मैं समाज का और संसार का कल्याण करूँगा। कल्याण करने के लिए आपने वेदों को, पुराणों को चुनने की अपेक्षा जो वेदों का सार है, पुराणों का सार है और उपनिषदों के अंदर भी एक पूरा का पूरा उपनिषद ही हरे कृष्ण हरे राम करके, तो उन्होंने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस कीर्तन में अपनी तपस्या, अपनी एकाग्रता, अपनी चैतन्यता, अपनी पूर्णता इन शब्दों में भर दी। जिस प्रकार कारतूस में बारूद भरने पर कारतूस चलती है, ऐसे उनके शब्दों के अंदर तपस्या का बारूद भरा हुआ था और उसके कारण उनके शब्दों के अंदर उतना आकर्षण था। इनके शब्द केवल चैतन्य के ऊपर नहीं, जड़ पदार्थों के ऊपर भी इतना प्रभाव पड़ा कि पेड़ झुक जाते थे, हिंसक पशु भी नतमस्तक हो जाते थे, नास्तिक हों चाहे कोई लुटेरे हों, उनके ऊपर बड़ा भारी प्रभाव पड़ता था। यदि किसी ने स्पर्श कर लिया तो बड़े बड़े लुटेरा का मन भी बदल जाता है, जिनके स्पर्श मात्र से, क्योंकि पारसमणि से भी उत्तम उनके चरणों की रज थी। ऐसे करके उन्होंने जीवन के अंदर बड़े भारी कार्य किए हैं, जिससे पूरा समाज कीर्तन के द्वारा पूरे समाज को उन्हें जोड़ा है। और गौड़िया संप्रदाय पूरे भारत के अंदर जितना विस्तार को प्राप्त हुआ, क्यों, ये सरल भी है, सुगम भी है और सभी के लिए करने योग्य होता है। इसलिए कीर्तन के कारण गौड़ी संप्रदाय ने समाज में बहुत बड़ा स्थान प्राप्त किया है। इनमें चैतन्य महाप्रभु की उस सफलता में मैं उनकी धर्मपत्नी विष्णु प्रिया को भी मैं सहयोग मानता हूँ कि कितनी तपस्विनी थी कि जब चैतन्य महाप्रभु घर छोड़कर संन्यास की ओर आगे बढ़े तो विष्णु प्रिया का तप भी उनकी तपस्या के अंदर सहयोग करता है कि पूरा छोटा मंत्र नहीं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कहकर एक चावल का दाना निकालती थी। इसी प्रकार दिन भर में जितना जाप कर लेती थी, तो मैं नहीं मानता हूँ कि 25-50 ग्राम से अधिक चावल हो सकते हों। इसी को बनाकर और पाकर और भजन करती थी। उनके भजन का प्रभाव भी चैतन्य महाप्रभु के जीवन में उतरा और समाज को महान प्रभु चैतन्य महाप्रभु ने एक ऐसी उपलब्धि प्रदान की है जिसे सारे समाज को सरलतापूर्वक परमात्मा की ओर ले जाने के लिए। और इनके जितने भी अनुगामी शिष्य रहे हैं, सनातन गोस्वामी है, रूप गोस्वामी है, गोपाल भट्ट है, रघुनाथ भट्ट है, इन लोगों ने भी इनकी आज्ञा का पालन करके जो वृंदावन धाम में ब्रज के अंदर जो स्थान शनई शनई लुप्त प्राय हो गए थे, उसको आप लोगों ने पैदल भ्रमण करके और ऐसे दृढ़ संकल्प करके और फिर सारे तीर्थों को, वृंदावन के सभी तीर्थों को उजागर करने में, इनको प्रकट करने में बंगाल के संतों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। बंगाल के संतों ने ही वृंदावन को सारे छिपे हुए, ढके हुए इन तीर्थों को बाहर प्रकट करके और वृंदावन में भी आपने बहुत बड़ा उपकार किया है। चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन में पहली बार गए तब आप देखते हैं लोट पोट हो जाते हैं, क्योंकि उनको वृंदावन की धरती उतनी प्रेममयी और इतनी भगवान श्री कृष्णमयी लगी कि वो अपने आप को लोट पोट करते रहे। और इन्हीं का प्रभाव से पूरा समाज आज गौड़ी संप्रदाय के द्वारा भगवान के चरणों तक पहुंचता है। इन्हीं शब्दों के साथ उनको प्रणाम करता हुआ वाणी को विराम देता हूँ।